आपको सोशल मीडिया के लिए क्लिप चाहिए ना, मिल गया है, उसको लेके आप ताता थैया करिएगा वहाँ पे। प्लीज प्लीज बोलिए आशुतोष जी, बोलिए आशुतोष जी। हमने आपको जितना सम्मान दिया है, हमने आपको जितना सम्मान दिया है और समय दिया है, वो उतना ही हमने सबको दिया है। बिल्कुल कोई ऑफेंड नहीं हुआ, ड्रामा बंद कीजिए, हो गया आपका थिएट्रिक्स खत्म हो चुका है। प्लीज कम बैक टू द टॉपिक। आप विषय नहीं है, विषय जनता है, जनता के लिए। आशुतोष जी, आशुतोष जी, मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट कहता हूं अंजना जी। बिल्कुल आप जो सवाल हम पूछे आप उनसे पूछिए ना। आज की डेट में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सरपंच की तरीके से उनसे जरूर पूछेंगी कि नीतीश कुमार जी माफियाओं के मुख्यमंत्री हैं या नीतीश कुमार जी महिलाओं के मुख्यमंत्री हैं। पिक्चर चालू करो बे, आइए देखने मजा आएगा। राजपूत जी ये तो कह रहे हैं कि कल परसों में अनाउंसमेंट कर देंगे सीट शेयरिंग का। अरे कर दे भाई। 11-14 नहीं, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। भाजपा क्या करती है ये हमारा विषय नहीं है। भाजपा अपनी चुनाव की लड़ाई लड़ रही है, हम अपनी चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, एक चीज तो तय है अंजना जी, बड़ा मजेदार वो बात बताता हूं आपसे कि 14 नवंबर को चाचा नेहरू का बर्थडे है और चाचा नेहरू हमेशा नई जवानी और नई निशानी की बात करते थे। 14 नवंबर को बदलाव होगा, बिहार को सबसे कम उम्र का युवा मुख्यमंत्री मिलेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। एक बात। दूसरी बात जो अभी भारतीय राहुल जी नाम ले नहीं रहे हैं आप, सुरेंद्र जी नाम ले रहे हैं। एक हमने नाम तो फिर नाम भी ले लेंगे, नाम लेने में कौन सी दिक्कत। हम तो खुलेआम छाती ठोक के कह रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से थोड़ी जो नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने जा रहे हैं। अपनी जगह पर है, ये लोग अपना करें, हमें इनसे कुछ नहीं लेना। You are right, bro. दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है, अभी शशि शेखर जी और विनोद जी भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर आशुतोष भाई बैठे हुए हैं। पिछले 5 सालों में एक बात हमें कोई बता दे, चाहे वो राजीव रंजन बता दे या आलोक भाई बता दे, दोनों ही साथी हैं पुराने, कि नीतीश कुमार जी ने जो शराबबंदी की थी उससे महिलाओं को फायदा हुआ या 50,000 करोड़ का शराब माफियाओं को फायदा हुआ। नीतीश कुमार जी शराब माफियाओं के नेता हैं या महिलाओं के नेता हैं? क्योंकि 14 लाख से ज्यादा परिवार आज की डेट में अपने पुरुष लोगों को बंदी पाए हुए हैं वहां पर, और शराब माफिया जो है वहां पर 4,000 करोड़ की इकोनॉमी से 50,000 करोड़ की इकोनॉमी पे पहुंच गया है। तो शराब माफियाओं के नेता बन गए हैं भाजपा वाले भी, और शराब माफियाओं के नेता बन गए हैं, क्योंकि 100 रुपए की चीज 300 रुपए में हो रही है। तीसरी बात राजीव रंजन जी ने कही, अरे आलोक भाई, 14 लाख परिवार चले गए शराबबंदी में। 14 लाख मुकदमे हैं सर, 14,36,000 मुकदमे हैं। अभी बीच में ना बोल। तो ये मुद्दे उठाने चाहिए ना। हाँ, तो आपके चैनल पे तो लास्ट टाइम वो तो ठीक है, लेकिन आपने बोला, लेकिन जब आप यात्रा निकालते हैं तो ये सब मुद्दे तो बोलते नहीं, बस एक वोट वाला मुद्दा बोलते रहते हैं जिस पर आरजेडी पीछे हटी हुई है। आप भी सवाल आपके समझ में नहीं आएगा। सुरेंद्र जी पूरा कर ले, सुरेंद्र जी पूरा कर ले, उसके बाद जी पूरा तो कीजिए। अब नीतीश कुमार जी हो गए महिलाओं के मुख्यमंत्री नहीं है, नीतीश कुमार जी माफियाओं के मुख्यमंत्री हैं। और एक बात अभी राजीव रंजन जी ने बड़ी छाती ठोक करके कही थी, बड़े आदमी है, मित्र है हम लोगों, कहने लगे वो क्या नाम, लालू यादव जी के साले ने कहा था। अरे लालू यादव जी का साला कौन था? उसी लालू यादव जी के साले की गवाही आप मानते हैं? उनको खुद ही आप डकैत कहते थे, उनको खुद ही आप चोर कहते थे, उन्हीं की गवाही आप मान रहे हो। अरे राजीव रंजन जी कुछ तो मर्यादा रखिए सर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आज की डेट में जो पुरानी बातें, सही कहा शशि शेखर जी ने, आज हम लोगों की जो बात हो रही है, नए बिहार को गढ़ने की बात हो रही है, माफिया राज से मुक्ति की बात हो रही है। माफियाओं का मुख्यमंत्री है आज की डेट में नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और किस तरीके से सुरेंद्र भाई ये बता दीजिए, भ्रष्टाचारियों की पूरा करें अब दोनों पे आप जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि शराबबंदी से महिलाओं को फायदा हुआ या माफियाओं को हुआ? फूलों की है। हमने सुना। पूछना चाहता हूं सुरेंद्र भाई, आपने कहा कि एक युवा मुख्यमंत्री मिलेगा 14 तारीख को। 13 अक्टूबर को अगर इस युवा मुख्यमंत्री को राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट कर दिया तो क्या देश के सामने एक उदाहरण आप पेश करेंगे? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया कि चार्जशीटेड लोगों को आप मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं। चार्जशीटेड लोगों को मुख्यमंत्री उसी के लिए बुलाया है ना राउज एवेन्यू कोर्ट ने। ऑलरेडी इतने मुकदमे लगे हुए हैं, बेल पे हैं। क्या ऐसी सिंबल होनी चाहिए हमारे राजनीति में? राजनीति में ऐसे सिंबल होने चाहिए क्या हमारे? क्यों बीच में चिल्ला
बुलाने का फायदा क्या है? नहीं, इससे धमकी कुछ होता? दिया धमकी क्यों दूंगा मैं? धमकी दिया कोर्ट आपने। ने बुलाया आ रही हूँ। कोर्ट ने बुलाया आपको 13 अक्टूबर को, बुलाएगा लालू जी को, रबड़ी जी को, प्रेमचंद गुप्ता को, तेजस्वी यादव को, IRCTC में चार्जशीट फाइल करने के लिए। अगर चार्जशीट लग गया तो हम बड़ा अच्छा रोल मॉडल पेश करेंगे देश के सामने। ये देखो हमारे युवा मुख्यमंत्री चार्जशीटेड। आशुतोष जी, क्या विजन आशुतोष जी, है? आशुतोष जी, लाइन कहने अच्छा, दीजिए बोलिए, जी, बोलिए, जी। एक लाइन मतलब एक लाइन सुरेंद्र जी जल्दी। एक सिर्फ एक लाइन। चार लोग बोल नहीं पाएंगे। आलोक भाई, जब बुआ के मूंछ होगी तब उसको चाचा कहिएगा ना। सारे के सारे भ्रष्टाचारी, बुआ सारे के मूंछ तो सारे 10 माफिया जनपद में ही आपके निकल यहाँ गए, हैं। दोनों बेल पे हैं माँ और बेटे, सुन तभी लीजिए, लेके आप घूमते रहते हैं। जेल जाइएगा। आपको तो बुआ के मूछ से भी फर्क नहीं पड़ता भाजपा है। की सरकार आप जेल बोलेंगे जाएगी, भ्रष्टाचार पे, सारे सम्राट मंत्री चौधरी लिखते हैं सहित उसमें। सारे जेल जाएंगे। याद चलिए रखना। ठीक है, एक लाइन पूरी हो गई आपकी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कितने नीतीश लोग भी जेल में जाएंगे। पहुंचेंगे वो देखेंगे। आशुतोष जी, जी मेट्रो भी चल पड़ा है आज, मेट्रो भी चल पड़ा है पटना में। आप हाल के दिनों में गए कि नहीं पटना? नहीं, मैं तो नीतीश कुमार के आंकड़े ही मानी पेश कर दे रहा हूँ। अजय आलोक जी भी सामने बैठे हुए, राजीव रंजन जी भी सामने बैठे हुए हैं। क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है कि बिहार में सिर्फ 4% लोग जो हैं उनकी आमदनी प्रतिमाह 50,000 से ज्यादा है? इसका कोई जवाब है क्या? सिर्फ 4% लोग, और सिर्फ 6% लोग हैं जो बिहार में ग्रेजुएट हैं। 95.49% लोगों के पास बिहार में कोई व्हीकल नहीं, 2 व्हीकल छोड़ दीजिए। सिर्फ 0.11% लोगों के पास जो वहां पर 3 व्हीलर है, 0.13% लोगों के पास ट्रैक्टर है। इंडिया में कौन सा सबसे ज्यादा विकास है भाई? कंज्यूमर कोई होता है साल के 2 व्हीलर का बिहार में। कहां से आंकड़े लेके आते हैं भैया? ये ICC सप्लाई करती है क्या आप लोग को? आपका ही लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ लार्जेस्ट कंज्यूमर आलू है दिल्ली बिहार। जहां जब लेके आ रहे हैं तीनों को आंकड़े। अजय आलोक जी, कृपया अरे ये जयराम रमेश वगैरह से आंकड़े लेके आते हैं क्या? नहीं। कहां से आंकड़े ले आते हैं भाई? कंचना, एक मिनट। हाँ जल्दी से आशुतोष जी। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। एक सेकंड वो बोल रहे, उनके डेटा को वो चैलेंज करें। एक बार आशुतोष जी बोलिए। देखिए, मैं अजय आलोक जी को खुली चुनौती देता हूं आज तक के माध्यम से। अगर वो बिहार जो 2022 में जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार सेंसस तो उसका डेटा मैं दे रहा हूं, अगर उनको नहीं पचता है तो ये उनकी मर्जी है। अरे बिहार सेंसस के डेटा को राहुल गांधी फर्जी कह चुके हैं। आपके जातीय जनगणना डेटा को फर्जी कह चुके हैं। कंचना जी, अब आपका एक सवाल देखिए, आरएसएस का ये काम होता है झूठ बोलना, आरएसएस का काम होता है गुमराह करना। आप मुझे बस समझाइए। अजय आलोक जी, आप जनता दल यूनाइटेड में थे, अभी बीजेपी में आए हैं, तो आप जरा सीखने की कोशिश कर रहे हैं कैसे बोला। मुझे क्यों सिखा रहे हैं? आपको तो सीखते सीखते आपकी उम्र लग गई, आप सीख नहीं पाए। ना अरविंद केजरीवाल सिखा पाए, ना कांग्रेस पार्टी सिखा पा रही है। अभी जनता दल पर्सनल क्यों हुए जा रहे हो गया? तो आपको सीखने पर्सनल में होकर वक्त कोई फायदा लगेगा। नहीं है। कोशिश करेंगे पर्सनल होकर फायदा नहीं। जल्दी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मेरा जैसे आपने अभी कहा अंजना जी कि आप लोग ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते हो, है ना? लेकिन मैं तो आपसे कहूंगी सिर्फ जवाबों में ही नहीं, सवालों में भी बड़ा दम होता है। आप जब हमसे सवाल पूछती हैं ना तो जंगल राज पूछती हैं, जब हमसे सवाल पूछती हैं तो चारा चोरी का पूछती हैं, लैंड फॉर जो नहीं। मैं सुन लीजिए, जो मुद्दा वो उठाते हैं उस पर आपसे सवाल होता है। वही मैं कह रही हूँ, सुना लीजिए। हमें हमेशा परिवारवाद जंगल 3-4 सवालों पे जो आप पे आरोप लगता है, फिर वही बात, और उनसे आप लोग पुल का आरोप लगाती लगाती हैं, तो पुल पर ऐसा नहीं। कंचना जी भाषण दीजिए। अरे मैं परिवारवाद पे सवाल पूछूंगी। मैं दलाल हाँ, मैं आपके सवालों की तो वही कह रही हूँ कि मैं उनसे SIR पे पूछती हूँ। आपका जो अपना सवाल हमारे लिए एक पत्रकार के नाते आपका अपना सवाल होगा। अरे भाई, जंगल राज नित्यानंद राय ने पूछा ना। नित्यानंद, उनका सवाल आप हम पे क्यों? अरे क्योंकि वो जो आरोप लगाते हैं उसी पर तो पॉलिटिक्स होती है। हमारे से सिर्फ वही होता है। अगर हम SIR पे बीजेपी से नहीं पूछे, अब देखिए, अब इनको ऐसे लिखना पड़ेगा। सुनिए ना, सुनिए ना, मैं आपको खुश करने के लिए ना आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए सवाल पूछती हूँ ना पूछूं। हमें जरूरत ही नहीं आपकी। और एक लाइन और बोल दूं, आप सबने हमेशा इसी पर सवाल पूछा है। हम मीडिया की बदौलत नहीं, मीडिया के बावजूद एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लोग को जो पूछना है सवाल पूछिए, हमारा जवाब वही रहेगा। हम खुद को डिफेंड भी कर लेंगे और उन पर अटैक भी कर लेंगे। और आप हमेशा हमें ऐसे पॉइंट बनाकर छोड़ते हो जहां सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को डिफेंड करते रहे, हम उन पे अटैक नहीं कर पाए, उनसे सवाल नहीं पूछ पाए। हमें हमेशा डिफेंडिंग मोड में आप लोग लाकर छोड़ते हो, लेकिन हम इस चालाकी को समझते हैं। आप ये बताइए कि आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आप सवालों की लिस्ट देगी कि हम आपसे क्या नहीं, पूछें? बिल्कुल नहीं। अरे भाई,
एक बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या बीजेपी देगी? प्लीज, उन्होंने कहा कि जो नित्यानंद राय जी ने कहा, तो बीजेपी का सवाल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और अगर नित्यानंद राय पूछेंगे तो वो सवाल हम लोग पूछेंगे। अगर तेजस्वी यादव सवाल पूछते हैं तो हम कहते हैं बीजेपी से कि ये तेजस्वी यादव का सवाल है, इसका जवाब दीजिए। ये राहुल गांधी का सवाल है, इसका जवाब दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम राहुल गांधी के सवाल से पूछ रहे हैं। आप लोग राजनीति में जनता से जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में आकर ना ये जोर जोर से चिल्लाना बंद कीजिए आप प्लीज। दिस इज नॉट कॉल्ड फॉर। हम लोग बिल्कुल, आप जो कर रही हैं आप एकदम गलत कर रही हैं, आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। आपको जिसने भी अभी तक आप ठीक से बहस कर रही थी, किसी ने आपको मैसेज अभी भेजा है व्हाट्सएप पे, जिस व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ के आप उत्तेजित हो रही है, बंद कीजिए। अगर राहुल गांधी का सवाल होता है तो हम बीजेपी से पूछते हैं और ये कह के बोलते हैं कि राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा है, तेजस्वी यादव ने ये सवाल पूछा है, और हम वैसे ही करेंगे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपसे सवाल का लिस्ट हम नहीं लेंगे, अब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इस बहस को लेकर, बस हो गया। एक डिसेंट नोट भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोई डिसेंट नोट की बात नहीं है ये, मैंने आपकी बात को सुना, अपना तजुर्बा था, मेरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ था, मैंने रखा। लेकिन आप सबने अटैक करना शुरू कर दिया। किसी सबने नहीं रिकॉर्ड अटैक किया है। क्या लेबल लगा दिया? विक्टिम कार्ड मत खेलिए। विक्टिम नहीं खेल रहे। यस यू डूइंग दैट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सुरेंद्र जी, जो बीजेपी सवाल पूछती है वो पूछा जाता है, जो कांग्रेस और आरजेडी पूछती है वो इनसे पूछा जाता है। अब इसको लेकर यहाँ पर बहस अलग ही दिशा में चल पड़ी है। जनता के सामने जाना, अपनी बात कहिए फिर मैं चलूंगी। सुजीत, हाँ, मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट कहता हूँ अंजना जी। बिल्कुल, आप जो सवाल हम पूछे आप उनसे पूछिए ना। आज की डेट में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सरपंच की तरीके से उनसे जरूर पूछेंगी कि नीतीश कुमार जी माफियाओं के मुख्यमंत्री हैं या नीतीश कुमार जी महिलाओं के मुख्यमंत्री हैं। वो 50,000 करोड़ का जो हर साल बिहार को घाटा हो रहा है और वो माफियाओं के जेब में पैसा जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम लोग पहले बिहार का रेवेन्यू 4800 करोड़ मैक्सिमम रुपए था, लोग जो है 50,000 करोड़ नहीं था। और सुरेंद्र जी, मैंने तो आपसे भी आगे बढ़कर ये कहा कि फोन पर मिल जाता है शराब, लेकिन वही है ना, जब आदमी कुछ सोच के आता है, चश्मा गलत मिलता है, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट गलत आता है तो आरोप गलत लगाता है। यही सवाल मैंने उनसे पूछ लिया है। बिल्कुल, और मुझे पता आप नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं ना सर, मेरे ऊपर बहस कर लीजिए अगर इससे आप लोग बिहार सुन लीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो माफिया मुख्यमंत्री का सवाल कब पूछेंगे? बिहार माफियाओं का मुख्यमंत्री है, लुटेरों का है। भाजपा भी लुटेरी और नीतीश भी लुटेरे, और लुटेरे को पूछा जाएगा राज है या नहीं है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुछ लोगों को ऑफेंड होकर जैसे पता नहीं कौन सा टीआरपी का नया तमाशा क्रिएट हो गया है। ना कोई बड़े छोटे का लिहाज, ना कोई किसी तरीके कोई चीज। आप क्या आकर वीडियो अभी पैर छू लेते हैं, आपके लिहाज कर लेते हैं आपका। हमारा क्या सवाल था? हमारा सवाल था कि भाई 20 साल तक क्यों? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशुतोष की बात तो मैंने भी कही थी। आशुतोष जी, आशुतोष जी, क्यों नहीं बोल रही? लेकिन आप बीच में मेरा इनसे बात, जल्दी से आशुतोष जी बोलिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बीच में बुलाया था, आपसे सवाल था मेरा। प्लीज कंचना जी स्टॉप दिस। आप कैसे तरीके से बात करती हैं? प्लीज स्टॉप इट। आपको सोशल मीडिया, प्लीज आपको सोशल मीडिया के लिए क्लिप चाहिए ना, मिल गया है, उसको लेके आप ताता थैया करिएगा वहाँ पे। प्लीज प्लीज बोलिए। आशुतोष जी बोलिए। आशुतोष जी, हमने आपको जितना सम्मान दिया है, हमने आपको जितना सम्मान दिया है और समय दिया है, वो उतना ही हमने सबको दिया है। बिल्कुल, कोई ऑफेंड नहीं हुआ। ड्रामा बंद कीजिए, हो गया आपका थिएट्रिक्स खत्म हो चुका है। प्लीज कम बैक टू द टॉपिक। आप विषय नहीं है, विषय जनता है, जनता के लिए। आशुतोष जी, आशुतोष जी, नहीं, मैं देखिए, पहले तो मैं चाहता था कि मैंने सिर्फ वो मुद्दे उठाए जिन मुद्दों पे दरअसल बिहार के चुनाव होने चाहिए। और मुझे लगता है अजय आलोक जी को, राजीव रंजन जी को इन सवाल का जवाब देना चाहिए। अभी जब मैंने एक डेटा दिया तो अजय आलोक जी ने सीधे मेरे ऊपर तोहमत लगा दी, सीधे लगा दिया कि मैं, और कहने की कोशिश की मैं झूठ बोल रहा हूँ।